नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो स्पीडी की करंट अफेयर्स है उसको कवर कर रहे थे। उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 और 26, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे जो रिपोर्ट्स और सूचकांक हैं 2024 से 26 तक, उनके बारे में। तो आइए देखते हैं। पहला है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है और कुल देश कितने हैं, शीर्ष देश कौन सा है या शहर कौन सा है और भारत का स्थान क्या है। तो जो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? डेजन सेरा एंड एसोसिएट हांगकांग। टोटल कंट्री कितने हैं, टोटल देश हैं इसमें 11। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे है इसमें चीन, और भारत की जो स्थान है, जो भारत की रैंक है इसमें, वो छठे स्थान पे है। केवें स्थान पे? 6वें स्थान पे है। तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026, टोटल कंट्री 11 हो गए, शीर्ष स्थान चीन का है और भारत का स्थान जो है छठा है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल कंट्री की बात करें तो इसमें 154 है। और पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है सिंगापुर, और भारत का जो स्थान है वो है 16वां। स्कोर कितना है? 0.551। तो कैवे स्थान पे है भारत? तो 16वें स्थान पे है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो ये साथियों हर महीने या 2 महीने जो भी है, मतलब इंडेक्स आते रहते हैं। तो इसकी क्या है, पोजीशन चेंज होती रहती है। तो ये जब एग्जाम है उस हिसाब से देख के जाएं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 ये जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल कंट्री है इसमें 192। पहले पे कौन है? तो पहले पे है सिंगापुर, और भारत की जो रैंक जनवरी में जो थी वो थी 80 यानी 80। लेकिन फरवरी में जो इंडेक्स आया है तो उसमें कितनी हो गई है? तो 75 हो गई है। 2025 में जो लास्ट में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत की रैंक थी वो थी 85। तो 85 से अब कितनी हो गई? 75 हो गई है वर्तमान में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो ये 8 कैपिटल के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल कंट्री 179 है, और पहले स्थान पे है यूएई। भारत का जो स्थान है वो है 6767। तो वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अलग अलग है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक जो वर्तमान में है वो 7575 है, और वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 6767 है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025। ये जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन के द्वारा जारी किया जाता है, और 181 इसमें टोटल कंट्री हैं। डेनमार्क इसमें पहले स्थान पे है, और भारत का जो स्थान है वो 131वां है। कैवा है? 131वां है। नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026। तो किसके द्वारा जारी? ये ज्यादा पूछा जाता है किसके द्वारा, तो ये जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 63+ यूरोपीय यूनियन कंट्री शामिल है। और पहला स्थान किसका है? तो पहले स्थान पे कोई नहीं है इसमें। पहले, दूसरे, तीसरे इस स्थान पे कोई नहीं है, लेकिन चौथे स्थान पे, तो चौथे स्थान पे क्या है? इसमें क्या है, आपको स्कोर करना होता है। तो पहले और दूसरे तीसरे के जो मानदंड स्कोर है वो कोई नहीं कर पाया है। लेकिन सीरीज वाइज देखें तो चौथे स्थान पे कौन स्थान है किस कंट्री का? तो वो है डेनमार्क। ठीक है। तो डेनमार्क चौथे स्थान पे है, पहले दूसरे तीसरे स्थान पे कोई नहीं है। और भारत की जो रैंक है वो है 23वां, और 2025 में जो भारत की रैंक थी वो 10वीं थी। हालांकि इसमें भारत का जो स्कोर है वो घट गया है, मतलब 23वें स्थान पे पहुंच गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलप इंडेक्स ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। 38 इसमें कंट्री है। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे है इसमें स्वीडन, और भारत की जो रैंक है वो अंतिम से दूसरे पायदान पे है, तीसरे पायदान पे 38, 37, 36 यानी 36वें नंबर पे है। ठीक है।
तो ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स टोटल कंट्री कितने हैं 38, भारत की रैंक क्या है 36वीं, पहले स्थान पे स्वीडन। नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 ये भी किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। और पहले स्थान पे कौन है, सेंट विंसेंट ग्रेनाडाइंस, सेंट विंसेंट ग्रेनाडाइंस पहले स्थान पे। भारत का स्थान क्या है 15वां, टोटल कंट्री के। और 2024 में भारत की रैंक क्या थी 10वीं थी। तो 2024 में भारत की रैंक क्या थी 10वीं थी। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बहुत पूछा गया है। तो ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, ग्लोबल फायर पावर .com के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल कंट्री की बात करें तो इसमें 145 हैं। पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे यूएसए है। और यूएसए आपको पता है अभी रिसेंट में बहुत चर्चा में है, यूएसए और ईरान और इजराइल का जो वार चल रहा है उससे रिलेटेड। और भारत का जो स्थान है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, तो केवा है था 2025 की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये चौथा था। और 2024 में भी चौथा था, यानी 2024 और 25 दोनों में चौथा स्थान था। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स, ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स और ये एशिया पावर इंडेक्स है 2025। तो ये किसके द्वारा, लॉबी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया था सिडनी के द्वारा। और 26 कंट्री टोटल हैं। पहले स्थान पे है अमेरिका, और भारत का स्थान तीसरा है। यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना था, चौथा था। और एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तीसरा स्थान है। तो ये आपको याद रखना है। और 2024 ये देखिए 2024 में भी तीसरा था, यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 और 25 दोनों में चौथा चौथा स्थान है। और एशिया पावर इंडेक्स में दोनों में तीसरा तीसरा स्थान है। ठीक है, हालांकि 2024 में नहीं जाएगा, लेकिन 2025 आपको याद रखना है क्या है, तीसरा। नेक्स्ट है सतत व्यापार सूचकांक 2025, ये हेनरिच फाउंडेशन और आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है। 30 स्थान, मतलब टोटल कंट्री कितने हैं 30 हैं इसमें। और पहले स्थान पे है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। भारत की स्थान बात करें तो भारत का क्या स्थान है 23वां। और 23वां स्थान और हम ऊपर देख चुके थे किसमें था, वैश्विक जलवायु परिवर्तन। देखिए ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या था 23वां था। ठीक है, और सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है 23वां। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूख सूचकांक 2025। तो ये किसके द्वारा, जर्मन संस्था के द्वारा जारी किया था। यही पूछा जर्मन संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, ये बोला जाता है। 123 इसमें टोटल कंट्री है। पहले स्थान पे है आर्मेनिया। और भारत की जो स्थिति है वो कितनी है 102वां स्थान है 2025 में। 2024 में 105वां स्थान था। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025, द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल कंट्री 176 है। हांगकांग पहले स्थान पे है। और 128वें स्थान पे कौन है, अपना प्यारा भारत। क्या स्थान पे 128 में, टोटल कंट्री 176 है। पहले स्थान पे है हांगकांग। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025, ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस के द्वारा जारी किया जाता है। और पहले स्थान पे है बुर्किना फासो। और भारत का स्थान क्या है 14वां, 2024 में भी 14वां स्थान था। नेक्स्ट है न्यूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025, पहले स्थान पे कौन है, अबू धाबी ये शहर है। और भारत का स्थान है 67। और स्कोर कितना किया था 55.8। नेक्स्ट है वैश्विक एआई नवाचार इंडेक्स, ये से आपको जो एआई रिलेटेड इंडेक्स है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि अभी जो एआई है बहुत चर्चा में बना रहता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये लिंकी सॉफ्टवेयर कंपनी है। और इसमें टोटल कंट्री नहीं दिए गए हैं। तो ये पहले पे है यूएसए और भारत का स्थान है 7वां। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 और जारी किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया था। टोटल कंट्री 139 है। पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड। और भारत की जो स्थिति है 2025 में वो 38वीं रैंक है, कितनी 38 में।
और 2024 में 39 थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक IMD के द्वारा जारी किया जाता है और 69 टोटल कंट्री है। पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड और भारत का जो स्थान है वो 63 है। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में जो भारत की स्थिति है कितनी है, 63। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन, ये भी जारी किया जाता है IMD के द्वारा। टोटल कंट्री है 146। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है और भारत में जो दिल्ली शहर है वो 104 है, 4वें स्थान पे, और मुंबई 106वें स्थान पे। यानी अगर भारत में देखें तो भारत में जो शीर्ष स्थान पे है दिल्ली, दूसरे स्थान पे मुंबई, लेकिन ओवरऑल जो शहर देखें तो पहले स्थान पे ज्यूरिख आ जाता है और दिल्ली का जो स्थान है अपना वो 104वें स्थान पे, यानी टॉप 100 में अपने भारत का कोई भी शहर नहीं है। नेक्स्ट है ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025, जारी किया जाता है काउंटर पॉइंट्स रिसर्च के द्वारा। पहले स्थान पे है सिंगापुर और बेंगलुरु 26वें स्थान पे है। तो पहले स्थान पे है सिंगापुर और बेंगलुरु जो है 26वें स्थान पे है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025, ये भी IMD के द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर पहले स्थान पे है, भारत का जो स्थान है 2025 में वो 41 2024 में क्या हुआ था, तो वो 39 में था। नेक्स्ट है सतत विकास सूचकांक 2025, तो ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। 167 टोटल कंट्री हैं। फिनलैंड पहले स्थान पे है और भारत का जो स्कोर है वो भारत का जो स्थान है वो 99 है। और स्कोर की बात करें, इसका स्कोर बहुत बार पूछा गया है, तो ये 67, यानी जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है तो उसमें भारत का स्कोर आपको पता होना चाहिए। स्कोर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अगर भारत की रैंक बात करें तो रैंक थी 99 में और स्कोर था 67। ठीक है। नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, जारी किसके द्वारा किया था, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया था और USA पहले स्थान पे है, भारत का स्थान 3rd है, तीसरा। ठीक, तो कितनी 64 यूनिकॉर्न है भारत में। और नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, ये जारी किसके द्वारा किया था, तो ये जारी किया था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। 163 कंट्री है टोटल और आइसलैंड पहले स्थान पे है। भारत के स्थान की बात करें तो 115वां है और 2024 में जो भारत का स्थान था वो 116वां था। यानी 2024 से 25 में भारत ने एक स्थान की बढ़ोतरी दर्ज की है। 2024 में 116वां था और 2025 में जो भारत का स्थान है वो 115वां है। किसमें, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। पहले स्थान पे पूछा जाता है तो पहले स्थान पे आपको याद रखना आइसलैंड है। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल कंट्री 118 है, पहले स्थान पे है स्वीडन। टोटल कंट्री में जो भारत की स्थिति है वो 71 है और 2024 में भारत 63वें स्थान पे था। इसमें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल कंट्री 118 और पहले स्थान पे स्वीडन है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया था। 148 टोटल कंट्री है और आइसलैंड पहले स्थान पे है। भारत जो है 131वें स्थान पे है। ठीक है, 2024 में 129वें स्थान पे था, लेकिन 2025 में 131वें स्थान पे है अपना भारत। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक, ये किसके द्वारा, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल कंट्री 193 है और आइसलैंड पहले स्थान पे है। देखिए आइसलैंड किस में पहले स्थान पे है, देखिए मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और वैश्विक शांति सूचकांक। तो ये किस आइसलैंड। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में भी भारत आइसलैंड जो है पहले स्थान पे और भारत का जो स्थान है वो 130वां स्थान है। स्कोर की बात करें तो 0.685 है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2025 में जो भारत की रैंक है वो 130वीं है और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 131वीं है और वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो भारत की स्थिति है वो कितनी है, 115वीं है। बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है।
टोटल कंट्री 180 है और नॉर्वे पहले स्थान पे है। भारत की रैंक क्या है 151 में। 2024 में 159वीं रैंक थी, लेकिन 2025 में जो भारत की रैंक है वो कितनी है 151 में। तो ये साथियों जो इंडेक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट है वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025। टोटल कंट्री 170 है और पहले स्थान पे इसमें कुछ दिया नहीं है, मतलब भारत की जो रैंक है वो कितनी है 36वां। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे है फिनलैंड और टोटल कंट्री कितने 147 है और भारत की रैंक कितनी है 118वीं। 2024 में 126वां स्थान था, लेकिन 2025 में भारत की रैंक है 118वीं। नेक्स्ट है कि 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी की जाती है और पहले स्थान पे है यूएसए, भारत का स्थान है चौथा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 ये 24 का है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान पे है डेनमार्क और भारत का जो स्थान है वो 96वां है। नेक्स्ट बात करते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक 2025। लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल कंट्री कितने हैं, टोटल कंट्री हैं 193 और फिनलैंड पहले स्थान पे है। भारत की बात करें तो भारत क्या है 108वें स्थान पे है। तो स्कोर कितना किया 0.437। तो लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। 193 कंट्री है और फिनलैंड पहले स्थान पे है, भारत की स्थान 108वां है। नेक्स्ट है नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024। ये पोर्ट लंस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल कंट्री है 133, पहले स्थान पे है अमेरिका और 49वां भारत का स्थान है कितना 49 में। नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024। ये WWF के द्वारा जारी किया जाता है और टोटल कंट्री 180 है, पहले स्थान पे है लग्जमबर्ग और भारत की स्थिति है 176। टोटल कंट्री कितने 180 में, भारत की जो रैंक है वो कितनी है 176 176वीं। और नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 142 कंट्री है, पहले स्थान पे है डेनमार्क और 79 भारत की स्थिति है। तो भारत की स्थिति कितनी है 79 79। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण इंडेक्स थे, किसके द्वारा जारी किए जाते हैं और शीर्ष स्थान पे कौन है, भारत की रैंक 2024 25 26 में क्या क्या है उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा, 1 से 2 बार आप इसको देख लीजिए जिससे आपका जो है रिवीजन अच्छे से हो सके। क्योंकि रेलवे या एसएससी एग्जाम है इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।